मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा ऐसे बुलाया जाता है। भूति जी। हेलो हेलो भाभी जी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। रेस्ट इन पीस। भाभी जी वो बेस्ट ऑफ लक होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी दुआ कीजिए मेरा बस ये हो जाए बस। इंटरव्यू शुरू करें। यांगुरी के पाँव छू के आशीर्वाद लेना है। इंटरव्यू प्लीज। अपना पूरा नाम बताइए। विभूति आहुति नारायण मिश्रा। आपका निकनेम क्या है? वो जान के क्या करेंगे आप? भाई अगर कहीं आपका असली नाम भूल गए तो निकनेम से ही बुलाना पड़ेगा ना। खचेड़ू। हाय दिया। ये जो खचेड़ू नाम है ये कैसे पड़ा? तिवारी जी क्या पूछ रहे हैं आप? भाई माफी चाहेंगे जरा, एक मिनट। हाँ तो बताइए ये खचेड़ू नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली बचपन में मैं खिचड़ खिचड़ के चलता था। वो तो अब भी चलते हैं। ये बताइए कि आपकी सिलाई का तजुर्बा क्या है? कुछ एक साल है, कुछ एक साल है। यस। अबे ओ कितने साल हैं? 3 साल मैंने रामघाट वाले फूल सिंह मास्टर जी के यहाँ मैंने पेटीकोट और ब्लाउज सिले हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, नेक्स्ट मिस्टर टीकाराम खुर्रात, मिस्टर टिल्लू खैराती, मिस्टर मलकान मस्ताना। अब तो ठीक है भाभी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैडम। थैंक यू। वेल दैट्स गुड आफ्टरनून बॉयज। वो कहा मैडम कि जब आँख खुले तभी सवेरे होए। बंद हो जाए तो अंधेरो है। इम्प्रेसिव। आई लाइक योर फिलॉसफी। थैंक यू मैडम, माय प्लेजर। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई खूबसूरत लड़की काम कर रही हो तो आपका उसके साथ कैसा बर्ताव रहेगा? इज्जत से पेश आएंगे, ट्रीट जेंटली। कभी 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 मतलब कभी नहीं छेड़ेंगे उनको। तीनों मिलकर ना वाको बहुत प्यार करेंगे। हाँ। मेरा मतलब है कि वाको है ना बड़े प्यार से रखेंगे। हाँ। ध्यान रखेंगे वाको। और मान लो अगर वो लड़की चालू निकली तो? किस्मत हमारी है। तिवारी जी क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप? माफ कीजिएगा भाभी जी, बहुत जरूरी सवाल है। काहे जरूरी है ये सब लड़की वड़की का सवाल? अगर काम करते हो लड़की के साथ आशिकी झाड़ने लगे तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा ना। पॉइंट, गुड पॉइंट। प्लीज कंटिन्यू। तो बताइए अगर वो लड़की तुम्हें लाइन देती है तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया, मतलब क्या रिएक्शन रहेगा? वो लाइन देती है। हाँ। वो तो भैया हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ है कि वो लौंडिया। माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मैडम, आरती का कहना चाह रही है कि हम तीनों की ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई लड़की हम तीनों को छेड़े मैडम। आप लोग ये बताइए कि आपका सिलाई में क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मैंने प्रेम टेलर से सिलाई सीखो है। मैंने तो बहुत बड़े टेलर हैं वो नवाब, उनके यहाँ काम किया है। और मैंने ना मार्क टेलर के यहाँ पे सीखो है। वेरी गुड वेरी गुड। आपको अंडरगारमेंट्स का काम आता है? मैडम मैं तो बस कपड़े को हाथ लगाता हूँ, कपड़ा यूं सिल जाता है। और मैं तो आंखन से नाप लेता हूँ। एनीवे आप तीनों कल काम पे आ जाइए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू अंकल। थैंक यू मैडम। आया अंकल कौन है? जा बीच वारो। हाँ ने ना स्कर्ट पहन रखी थी शॉर्ट वाली यार। अच्छी लग रही है। बहुत जम रही थी यार, बाल भी घूम रहे थे वाकई। मैंने तो वहाँ को देख तो सेट आ गई यार। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। थैंक गॉड यार, टाइम पर पहुंच गए। हाँ यार, भला उस बेचारे बाइक सवार का जिसने ट्रिपल सवारी बैठाकर हमें यहाँ छोड़ दिया।
तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हो? ए भूप सिंह, यू अपने संस्कार को है ना फैक्ट्री में अपने पास में रखो, समझ गए? हेलो एवरीबॉडी। अरे मोरी मैया, हाय हाय। ओह माय गॉड। माई सेल्फ रेखा शुक्ला। माई सेल्फ टीकाराम। मेरो नाम मलखान है गो। पीपल सेज मी टिल्लू। आई एम डॉक्टर गुप्ता। मेरा नाम भूप सिंह है। खुशबू से आ रही है, मतलब फिजाओ के। ओ, ये क्या कुतरपांच चल रही है बे? तुम काम करने आए हो, फालतू की बकवास करने आए हो? कुछ नहीं भैया, वो क्या है, जस्ट आपस में हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्यों, रिश्तेदारी निभानी है क्या? और एक बार कान खोल के सुन लीजिए, तुम लोगों को 1 लाख कच्चे बनियान का ऑर्डर 6 महीने में पूरा करना है। और अगर ये ऑर्डर 6 महीने में पूरा नहीं हुआ तो इसकी कीमत तुम सबको अदा करनी पड़ेगी। हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे भैया। लेबर पेन्स है। डोंट कॉल मी भैया भैया, आई एम योर बॉस, कॉल मी बॉस या सर। ओके सर। और एक बात और, कल से फैक्ट्री 8 बजे शुरू होगी, सबको 7:30 पर यहां उपस्थित होना है, समझ गए? ना हो पाएगा। क्यों बे? सेठ जी एक काम करते हैं, वो क्या है कि सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक हो गए, 7:45 बजे आ जाएंगे सब। यहां मालिक कौन है, तू या मैं? आप ही देख रहे हो। तो बस हमारा कहा पत्थर की लकीर है, समझ गए? चलो काम शुरू करो, वैसे भी 8:30 हो गए। और एक चीज और, कल 7:59 पे मशीनें शुरू हो जानी चाहिए, समझ गए? ठीक है। यस बॉस। ओके सर। वैसे प्रेम जी, हमें कतई उम्मीद ना थी कि मजदूर जो है इतनी जल्दी रफ्तार पकड़ लेंगे, बल्कि हमें तो डर लग रहा था कि कहीं ना गलत मजदूर तो नहीं पकड़ लिए। अबे कच्चे बनियान, तू डरता बहुत है। बड़ा गेम खेलते हैं तो ऐसा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और बिजनेस का एक उसूल है, नो रिस्क नो गेन। बात तो बहुत सही कही है भाई। अब शेर को पकड़ना है तो बकरे का रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब जाकर बराबर समझा है तू। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये मजदूर समय पर तो ऑर्डर पूरा कर लेंगे ना? कैसे नहीं करेंगे साले, कोड़े मार मार कर टाइम से पहले पूरा काम करवा लेंगे सालों से। अबे तेरी कौन है बे? जो बताओ भैया, कौन पे कूड़े बरसाए जा रहे? अरे यार बिजनेस टॉक चल रही है, आप बीच में काहे घुसड़ रहे हैं? आपको क्या लेना देना? जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। ना 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 ना, देनू भले ना है महाराज, लेकिन लेनू बहुत जरूरी है। आ लेनो है। जब प्रश्न को उत्तर देने से पहले तुम हमारे प्रश्न को उत्तर दो। बकिए, पूछिए पूछिए। तुम जो बताओ भैया तिवारी की जौन जो तुम्हारा घर आटो है वो कौन से इलाके में आटो है? मतलब रेजिडेंशियल इलाके में आटो है कि कमर्शियल इलाके में आटो है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता? ना ना, हमें तो दुनिया की खबर है, हमें ज्ञान न दो। हमें क्या पता का नहीं पता, हमें तुम्हारे मुखार बिंदु से कौन ने। जाहिर सी बात है रेजिडेंशियल इलाके में आटो है। बिल्कुल सही जवाब दो इनने। तो क्या को मतलब जो है कि जब तुम्हारा घर रेजिडेंशियल इलाके में आटो है, तो अगर उठे पर कौन कमर्शियल गतिविधि हो रही है तो वो गैर कानूनी है। कौन सी कमर्शियल गतिविधि हो रही है भाई? जो ये फैक्ट्री चल रही है सारे वे हमारे घर में चल रही है क्या? रात दिन हमें सब समझ में आ रही है। मशीनन की सारे गड़ 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 आवाजें होती हैं, सारे लौंडा लपाड़ी पढ़ ना पा रहे, और अगर पढ़ पा रहे तो चैन से सो ना पा रहे, और सो पा रहे हैं तो टाइम से उठ ना पा रहे, जो सब गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है भाई? हमने एक छोटी सी यूनिट लगाई है, और आप फालतू का बकवास किए जा रहे हैं। लौंडे लफाड़े सो नहीं पा रहे हैं और कमर्शियल एक्टिविटी चल रही वगैरह वगैरह। तिवारी भैया, प्रेम भैया,
आप में से किसी को वकील की जरूरत है क्या? क्या है कि मैं एक बहुत ही काबिल वकील हूँ। इलीगल मैटर्स को लीगल बनाकर पेश करने में महारत हासिल है मुझे। खूनी को बेगुनाह साबित कर दूं और बेगुनाह को खूनी साबित कर दूं। सामने वाली पार्टी को परेशान करने के लिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख डलवा दूं। कोई बात नहीं भैया, ऐसा है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को वकील की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि अगर जिंदगी है तो ख्वाहिशें होंगी, दरोगा हप्पू सिंह है तो जांच पड़तालें होंगी, और अगर विभूति भैया मजदूर हैं तो फैक्ट्री में हड़तालें होंगी। वाह, का खूब कह गई। आई लाइक इट। वकील बन के शायरी पेल गो। अरे यार, ये कम वक्त तो डरा गया। अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ, ये हड़ताल की बात कर गया। यार मीनल पूछ मत। रिक्शे वालों के नाटक ना बहुत बढ़ गए हैं। हाँ यार, पैदल आना पड़ा। एक तो मैंने वो हील वाली सैंडल पहन रखी थी और रास्ते इतने ऊपर खाबर थे, कितनी बार तो मोच आते आते रह गई। बड़ा दर्द हो रहा है, पूरे पैर ही अकड़ गए मेरे मीनल। हाँ, और क्या विभू से दबाऊंगी। अच्छा सुनना, विभू आ गया, तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल बाय। अरे विभू, तुम आ गए। हाउ वाज योर डे? बहुत ही घटिया और वाहियात दिन गुजरा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से लेट पहुंचा। तिवारी ने मुझे लेट आने पर सबके सामने जलील किया। He was trying to put me down in front of everyone. ओह, आई एम सो सॉरी विभू। लेकिन ऐसे तुम्हें काम पे लेट नहीं होना चाहिए विभू। नॉट गुड। ये तुम कह रही हो? मैं लेट हुआ हूँ तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। यार विभू, अपनी लेट लतीफी की वजह से लेट होते हो, उसका इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रहे हो? लेकिन अन्नू, मैं तो तुम्हें। यार विभू प्लीज यार, ग्रो अप ग्रो अप। अपनी गलती दूसरों पे थोपना, कम ऑन यार। मैं अपनी गलती तुम पे नहीं थोप रहा हूँ, बल्कि तुम अपनी गलती मुझ पे थोप रही हो यार। मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? मैं लेट हुआ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझसे कहा कॉफी बना के जाओ, कॉफी बना के जाओ। गॉड प्लीज, कितनी बहस कर रहे हो, बाप रे। अरे प्लीज बहस मत करो। अरे मामा, पता है मैं आज कितनी तकलीफ में हूँ। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है विभू, इतना दर्द हो रहा है। आज ऊपर खाबर रास्तों पे चल रही थी, एक तो हील्स पहनी थी, पूरा पैर अकड़ गया है, देखो। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ यार। अरे विभू, पैर दबा दो यार, मैं सो नहीं पाऊंगी नहीं तो। मैं भी थका हुआ हूँ, मैंने फैक्ट्री में पूरा दिन काम किया है ना। I'm also tired. कम ऑन यार विभू, प्लीज ये लो, प्लीज पैर दबा दो 10 मिनट। कम ऑन, अकड़ गए। कम ऑन दबाओ ना। हाँ, यहाँ नीचे जोर से। हाँ हाँ हाँ, और दम लगाओ। दम नहीं है क्या तुम में? दम लगाओ। हाँ, जल्दी से जल्दी मटेरियल भिजवा दीजिए। जी हाँ, अरे बड़ा ऑर्डर है ना भाई, भेजने में समय लगता है। एक मिनट। हाँ पूरनमल जी, क्या कह रहे? क्या आप क्या कह रहे थे? अच्छा, अरे आप तो काट दो भाई पहले। हाँ, हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए पूरनमल जी, वो इलास्टिक भिजवा दिए? अरे नहीं भिजवाइए तो फिर वही बात, नहीं भिजवाए तो भिजवा दीजिए ना भाई। कल सुबह तक हमें मिल जाना चाहिए, हमें ऑर्डर पूरा करना है भाई, हमारे पास समय नहीं है। अरे यार, बड़ा माथा पच्ची वाला धंधा है भाई। एक से कमीने भरे पड़े इनकी, सब उल्लू के चरखे हैं ये सारे। हाय दिया, शांत लड्डू के भैया, क्या हुआ? हम सुन रहे थे, किसको गाली दे रहे इतनी देर से? हाँ, अरे कुछ नहीं भाई, वो कच्चा माल भेजने वाले है ना, वो समय पर ऑर्डर भिजवाते ही नहीं है। क्या करें? काय नहीं भिजवाते हैं? हाँ, वो आप तो कोनो फ्री में तो लेते नहीं है मैटरनल। मैटरनल क्या बकरे, मटेरियल होता है। ऐसा ही पकड़े हैं आप, कोनो कच्चा माल फ्री में तो लेते नहीं है, काय नहीं भिजवाते हैं टाइम पर? अरे वही तो, लेकिन क्या है ना, ये लोग थोड़े नए बिजनेसमैन वालों परेशान करते हैं। लेकिन आप तो कितने पुराने बिजनेसमैन है ना भाई। हम तो पुराने बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बड़े धंधे में तो अभी नए हैं ना। एक बार पुराना होने फिर देखेंगे इन सालों को। हाँ देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ सुनिए, हमको अभी 1,000 रुपए दे दीजिए बस। अब तुमको इस समय 1,000 रुपए की क्या जरूरत आ पड़ी?
कल हम वो सारे मजदूरों के लिए मखाने और बादाम का खीर बनाने वाले हैं खिलाने के लिए। क्या जरूरत है हाँ? क्या जरूरत है मजदूरों को वो मखाने की और खीर वीर खिलाने की? क्या जरूरत है? हम एहसान कर रहे हैं उनपे? काहे नहीं जरूरत है हाँ? वो हमरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो हम उनको रोकड़ा देते हैं ना, वो एहसान कर रहे हैं क्या हम पे? देखिए लड्डू के भैया, हमरे डैडू बोलते हैं कि मजदूरों को खुश रखना चाहिए। क्या करें? क्या करें? मुजरा करवा देगा उनके लिए? अरे पैसा दे तो रहे हैं। देखो पगली, तुम अपने बॉर्डन पने की बातें अपने पास ही रखो, समझी? ये मजदूरों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की कोनो जरूरत नहीं है। एक बार उनको वो पहुंचा पकड़ने को कहो तो गला पकड़ लेते हैं, समझी? बहुत हो गया हाँ, अब ना ही सुनेंगे मजदूरों के बारे में कछु। आप उनका अपमान करें और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अचानक तुम्हारे मन में मजदूरों के लिए ममता कहाँ से जाग गई? कहा है कि हमरे डैडू भी मजदूर थे। 1,000। रुको, ये लो। हमरे प्यारे हैंड पंप। Listen, workers. Our management has decided. हिंदी में बोल लीजिए ना। हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है। कैसा फैसला? बता रहे हैं ना, कितना उतावला क्या हो रहा है बे? तो बोलना बे। क्या कहा आपने? मैंने कहा बोलना बे। आप बॉस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और बॉस बदतमीजी कर रहा है, उसका क्या? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर मनमोहन तिवारी, ज्यादा बदतमीजी मत करना हम मजदूरों के साथ। अगर हम बदतमीजी पे आ गए ना तो मशवरे हो जाएंगे। मनमोहन तिवारी, जरा तुम भी ठंडे रहो। इन सालों से पंगा लिया तो ये कब का टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं करेंगे। अब हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। दरअसल काम का प्रेशर होने की वजह से हम थोड़े हाइपर हो गए थे। और बदतमीज भी। तो मित्रों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने समय से पहले काम पूरा कर दिया तो मैनेजमेंट आपको बोनस देगी, मतलब एक तनख्वाह मुफ्त। अरे मोरी मैया, एक तनख्वाह देगी? जी, सिर्फ एक तनख्वाह देगी? सर हम मजदूर हैं और मजदूर अपनी मजदूरी का बोझ जिंदगी भर ढोता है, बदले में क्या मिलता है उसको? सिर्फ एक तनख्वाह, जस्ट वन तनख्वाह। ये बहुत नाइंसाफी है, वेरी अनफेयर। आपकी इस बात से वाकई हम एकदम से मतलब भावुक टाइप के हो गए। हम माफी चाहेंगे मित्रों, हम अपनी गलती सुधारते हैं। दरअसल मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि अगर आपने समय रहते काम पूरा कर दिया तो आपको प्रॉफिट में से शेयर दिया जाएगा। ठीक, ये हुई ना बात। तालियां भाई, तालियां। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारी बात मानी मित्रों। तो अब बस रात दिन एक कर दीजिए। हाँ सर, हम रात दिन बहुत मेहनत करेंगे। लेबर पेन्स। कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, आपने जो टाइम दिया है ना उससे पहले आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। भैया जी, जे हमारी मेहनत को इम्तिहान है वो। हाय दिया। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि इम्तिहान के पहले बेस्ट विशेस भी ले लीजिए। अभी जो बेस्ट विशेस होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। आइए आप सबको सगुन का टीका और मिठाई खिला देते हैं। कोई मटेरियल कम तो नहीं पड़ रहा है कच्चा बनियान? नहीं, कम तो नहीं पड़ रहा है, अभी 2 दिन का और बाकी है। कुछ भी कहे यार, साले मजदूर काम बड़ा फास्ट कर रहे हैं। हाँ। हाँ, काम फास्ट भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी दे रहे हैं।
लेकिन इन मजदूरों के साथ एक समस्या है। हाँ हाँ, यही ना, ये साले प्रॉफिट में शेयर मांग रहे हैं। तो यही तो बड़ी समस्या है। अबे वो कच्चा बनियान, तू ये बिजनेस पहली बार कर रहा है क्या? हाँ? अब पहली बारी तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था, इससे पहले तूने सारे काम चिंदी चोरी वाले किए। अबे वो क्या है ना, मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं और मेरा पाला हमेशा ऐसे सर फिरे मजदूरों से ही पड़ता रहता है। तो फिर बताइए क्या करें? सबसे पहले तो हमें इन मजदूरों से काम निकलवाना चाहिए। हाँ भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट हमें बेवकूफ बना रहा है। याद कीजिए, चमेली छाप अंडरगारमेंट्स के मालिक मनमोहन तिवारी ने क्या वादा किया था, याद कीजिए। जय की कंपनी को जो प्रॉफिट होगा ना, वहां में से हम सबको शेयर मिलेगा। एग्जैक्टली यही कहा था। लेकिन कल रात मैंने मनमोहन तिवारी को यह कहते सुना कि वो हम मजदूरों को बेवकूफ बना रहा है, हमें प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं देगा, नथिंग। ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। भैया ये धोखो ही नहीं है, मुट्ठी कर। ये धोखो नहीं है, ये तो हमारी पीठ में ना छुरा भोपो है, छुरा। वो भी एक तरह का धोखा ही होता है। इन लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये बड़े लोग बिजनेस के लिए संस्कार बेचकर खा गए हैं। भाइयों, मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर इन मालिकों को दिखा दें कि मजदूरों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। आज से, अभी से, इसी वक्त से हड़ताल, चक्का जाम, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आई लाइक इट। क्या बात हो गई विभूति भैया, ये अचानक आपने हड़ताल जैसा माहौल क्यों बना दिया है? क्योंकि मालिकों ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका है, हमें धोखा दिया है। धोखा? आई लाइक इट। तो इसका मतलब ये हुआ विभूति भैया कि आप मजदूर लोग इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाएंगे। चिंता मत कीजिए विभूति भैया, कोर्ट में इन मालिकों की धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। फिलहाल हमें हमारा हक चाहिए, और अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे, खटखटाएंगे दरवाजा अदालत का, क्यों नहीं? विभूति भैया अमर रहे, अमर रहे। आई लाइक इट। क्या बोल रहे हो? विभूति भैया जिंदाबाद। क्या हो रहा है यहाँ पर? विभू, ऊपर कहाँ चढ़े हुए हो? नीचे करो छतरी, नीचे करो। अरे, आप लोग काम पे क्यों नहीं आए आज? हम मजदूर काम पर नहीं जाएंगे मैडम। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मालिकों ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसने तुम्हारी पीठ पे छुरा भोंका है? मैनेजमेंट ने। हाँ, नाप शनाप बक रहे हो। बल्कि मैनेजमेंट ने आप लोगों को एक शानदार तोहफा दिया है। हर एक वर्कर को प्रॉफिट से शेयर मिलेगा। आप झूठ बोल रही हैं मैडम। आप बड़े लोग दिन में किए गए वादे रात के अंधेरे में अक्सर तोड़ दिया करते हैं। विभूति सेठ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, विभूति सेठ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुप चुप, शांत हो जाइए। छतरी नीचे कीजिए, छतरी नीचे कीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये अन्याय घोर है, मैनेजमेंट चोर है, ये इंसान नहीं बीमारी है, झगड़े की जड़ दीवारी है, ये इंसान नहीं बीमारी है। हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं? हम रिलेटिव के भैया को बीमारी काहे बोलते हैं? अब ऐसा बोलना पड़ता है, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करूंगा तो मैनेजमेंट के कान में जू नहीं रहेंगी भाभी जी, समझिए आप। ठीक बा, बोलिए। शेम 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 है जो हमारा बॉस प्रेम है, शेम 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 है जो हमारा बॉस प्रेम है। शांत
शांत हो जाइए आप सब लोग। अरे आप लोगों ने तो हड़ताल शुरू कर दी है। और तुम्हें तो पगली इन लोगों को समझाने के लिए भेजा था ना, तुम खुद ही इनमें शामिल हो गई। हाँ लड़के भैया, कहा है ना, आपको तो पता है कि हम हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, और ई बार हमको लगता है कि मजदूर लोग सच्चे हैं और आपका मॉन्यूमेंट झूठा है। मॉन्यूमेंट नहीं, मैनेजमेंट होता है। सही पकड़े हैं। थैंक यू। देख लिया भाभी जी, ये शामिल हो गई इन लोगों के बीच में, देख लीजिए। बात हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है मुझे। मैं तो कहता हूँ भाभी जी, 2-4 गुंडों को बुलवा के इनकी तुड़वाई करवाते क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, हिंसा से कोई हल निकलता है क्या? आपका क्या हक है इन पर हाथ उठाने का? और आप देख नहीं रहे ये सब अपने हैं। अभी लेकिन अपनों ने ही तो बैंड बजा रखी है ना। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन मैनेजमेंट से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। यार ये क्या कुसुर-पुसुर कर रहे हैं यार? यार मुझे तो लग रहा है हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। जालिमो, जे हमें मारने की प्लानिंग तो न बना रहे? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हेमाद साहब, अपने संस्कारों की बत्ती बनाओ और अपनी पीछे वाली जेब में डाल लो, बकवास कर रहे फालतू की। लौंडो क्या कर रहे हो? देख रहे हो ना, हड़ताल चल रही, हम लोग धरने पे बैठे, कोई मजाक नहीं चल रहा है। चुप रहो। देखिए आप सब लोग एक बात सुनिए। देखिए, किसी भी समस्या का हल हड़ताल नहीं होता है। हम मजदूर हैं मैडम, और मजदूर का सबसे बड़ा हथियार होता है हड़ताल। सही पकड़े हैं। अबे ओ, जब हम मालिकों को एतराज नहीं है तो फिर तुझे किस बात का एतराज है? अबे क्यों नखरे दिखा रहा है? चल चल बैठ जा, चल। अरे बैठिए ना भाई, हम तो चाह रहे थे कि आप हमारे साथ 2-2 जाम लगाते। हम मजदूर हैं सेठ जी, और हमें मालिकों की शराब पचती नहीं। अरे लेकिन हम तो आपसे रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, आप है कि मजदूर है का राग अलापे चले जा रहे हैं। हम मजदूर हैं साहब, और मजदूर का और मालिक का सिर्फ एक रिश्ता होता है, और वो है शोषण का। लेकिन हम भी तो आपके साथ शोषण मतलब दोस्ती का ही रिश्ता रखना चाहते हैं। हम मजदूर हैं सेठ जी, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक जवान लड़का और जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, उसी तरह मालिक और मजदूर कभी दोस्त नहीं हो सकते। देख विभूतिये, अब मैं तुझसे सीधी सीधी बात करता हूँ। हाँ, तू अपनी हड़ताल वापस ले ले, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 शेयर तुझे भी दे देंगे। हाँ। और मेरे दूसरे मजदूर भाइयों का क्या होगा? उन्हें एक बोनस दे देंगे। सिर्फ एक बोनस? सिर्फ एक बोनस? तो क्या हम तुझे अपनी पूरी दौलत दे दे? हाँ, तुझे इस प्रॉफिट में से 1 शेयर दे देंगे और उन्हें एक बोनस दे देंगे। हम मजदूर हैं सेठ जी, और हम मजदूर के बच्चों का पेट सिर्फ एक बोनस पे नहीं पलता। और कितना दे? और भभूति जी, टीका मलखान टिल्लू ये साले कब से बाप बन गए? लेकिन डॉक्टर तो बाप है, माँ साहब तो बाप है। अरे लेकिन उसके परिवार से आपको क्या लेना देना? आसिफ शेख, अपनी देख। हम मजदूर हैं सेठ जी, और एक मजदूर अपने दूसरे मजदूर भाई के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। मैं समझ गया, आप लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप मुझे खरीद कर चाहते हैं कि मैं अपने मजदूर भाइयों के साथ गद्दारी करूं। अब बकवास कर रहे हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं भभूति जी? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। हम मजदूर हैं, हम अपना पसीना बेचते हैं, अपनी मेहनत बेचते हैं, अपना हुनर बेचते हैं, लेकिन अपना ज़मीर नहीं बेचते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।